हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ कपल्स को ट्विंस होते हैं जो कि बहुत ही लकी होते हैं। चाहे तो आप इसे एक गॉड की ब्लेसिंग कह सकते हैं या फिर इसके पीछे का एक साइंस। फ्रेंड्स, आज हम जुड़वा बच्चों से जुड़ी सारी जानकारी की बात करेंगे कि वो कैसे होते हैं और कितनी तरह के होते हैं। ये सभी जानेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। साथ ही आपको बताएंगे कि आप क्या ट्रिक्स को अपना सकते हैं अगर आप भी ट्विंस बच्चों के पेरेंट्स बनना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हाँ, पास बने बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर हिट करें। फ्रेंड्स, जुड़वा बच्चे दो तरह के होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ही दो दोस्त जिनका नाम रामा और कृष्णा है, दोनों एक जैसे लगते हैं। अगर आप उनसे पहली बार मिल रहे हैं तो आपको डिफ्रेंशिएट करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन रामा है और कौन कृष्णा। लेकिन जब आप उनकी वॉइस सुनेंगे तो आप इजीली उन्हें पहचान सकते हैं। वहीं दूसरी ओर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जो दिखने में एक दूसरे से अलग होते हैं, सो आप इजीली उन्हें पहचान सकते हैं। ट्विंस कैसे होते हैं ये समझने के लिए हमें महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना होगा। महिलाओं के वजाइना के बीचों बीच एक यूट्रस यानी बच्चेदानी होती है और यूट्रस की दोनों तरफ एक फैलोपियन ट्यूब होती है और दोनों के आखिरी में एक अंडाशय होता है जिसे हम ओवरी कहते हैं। हर महीने एक ओवरी एक एग को तैयार करती है जो फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है और यहाँ पर अगर इसका मिलन स्पर्म यानी कि शुक्राणु से हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है और यहाँ पर शुक्राणु का मेल एग से नहीं होता तो एग यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में आता है और महिला को पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि आइडेंटिकल जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। सबसे पहले अंडे की थैली में से एक अंडा तैयार होकर उसमें से निकलकर आता है। सेक्स के समय मेल शुक्राणु बच्चेदानी में से गुजरते हुए फैलोपियन ट्यूब में एंटर करते हैं जहां पर महिला का अंडा ऑलरेडी होता है। यहाँ पर तेजी से शुक्राणु अंडे के अंदर एंटर करते हैं और जायगोट बनाते हैं। यहाँ पर एक ही शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश कर पाता है। कुछ समय में जायगोट दो हिस्सों में बढ़ जाता है और इस तरह से दो भ्रूण तैयार होते हैं जो फैलोपियन ट्यूब से निकलकर बच्चेदानी की परत पर चिपक जाते हैं। इस तरह धीरे धीरे दो बच्चों का विकास होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने जाना कि आइडेंटिकल बच्चे कैसे बनते हैं। इस तरह के ट्विंस को मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि नॉन आइडेंटिकल जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं। इसके लिए फिर से हमें पहली वाली प्रोसेस को एक बार से समझना होगा। सबसे पहले महिला के अंडे की थैली में से इस बार एक एग ना निकलकर दो एग निकलकर तैयार होते हैं। सेक्स के दौरान शुक्राणु तेजी से आगे बढ़ते हुए बच्चेदानी से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में एंटर करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दो रिलीज्ड एग मौजूद होते हैं, ऐसे में दोनों एग से एक एक शुक्राणु का मेल हो जाता है, पर इस बार एक नहीं बल्कि दो जाइगोट बनते हैं। इन जाइगोट में कुछ चेंजेस होते हैं और आगे चलकर दो भ्रूण तैयार होते हैं। अब इन भ्रूण में कुछ चेंजेस होते हैं और ये फैलोपियन ट्यूब से निकलकर बच्चेदानी की परत पर चिपक जाते हैं। तो इस तरह से दो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस का जन्म होता है। ऐसे ट्विंस को डायजाइगोटिक ट्विंस भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है, जो ट्विंस एक ही जाइगोट से निकलते हैं वो या तो दो ट्विन ब्रदर्स होते हैं या फिर दो ट्विन सिस्टर्स। वहीं जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों एक ही जेंडर के हों, यानी कि वो दोनों मेल और फीमेल भी हो सकते हैं। कई बार ये सवाल निकल कर आता है कि आखिर आइडेंटिकल ट्विंस कैसे होते हैं, तो इसका अभी तक मेडिकल साइंस में ऐसा कोई भी जवाब नहीं है। वहीं अगर हम नॉन आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें तो जो भी महिला 30 से 40 की एज के बीच प्रेग्नेंट होती है उनमें ट्विंस बच्चे होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। इसके अलावा कुछ विशेष जाति समूह में भी जुड़वा बच्चे ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका में रहने वाली कुछ जातियाँ। इसके अलावा जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में परेशानी का सामना करना पड़ता है और जो महिलाएं आईवीएफ सेंटर्स पर जाकर डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते हैं और आईवीएफ टेस्ट ट्यूब की प्रोसेस को करवाते हैं, तो ऐसे में जुड़वा बच्चे होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब आपको बताते हैं जुड़वा बच्चों से जुड़ी कुछ और इम्पॉर्टेंट जानकारी। जो भी बच्चे जुड़वा होते हैं वो माँ के गर्भ में तो 7
होते ही हैं, लेकिन जन्म के बाद भी उनका कनेक्शन बहुत अच्छा रहता है। ऐसा देखा गया है कि जन्म के बाद अगर जुड़वा बच्चों को अलग कर दिया जाए तो उनके विकास में तरह तरह की परेशानियां आने लगती हैं। साथ ही उनमें आपस में डिप्रेशन भी होने लगता है अगर उन्हें दूर कर दिया जाए। अब आपको दोस्तों बताते हैं ट्विंस बच्चों की प्रेगनेंसी से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें। ऐसा कई बार देखा जाता है कि पेट में बच्चों के विकास के दौरान एक बच्चे का विकास रुक जाता है और दूसरा बच्चा सही रहता है और उसका विकास होता रहता है। इसे हम वेनिसिंग ट्विंस कहते हैं। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि जन्म के समय जुड़वा बच्चों का वजन जन्म के समय नॉर्मल से कम रहता है, यानी कि 2.5 kg से कम। जुड़वा बच्चों के समय एक बच्चा थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, यानी उसमें खून की कमी हो सकती है, और दूसरा बच्चा कमज़ोर नहीं होता, यानी कि उसमें खून की कमी नहीं रहती। डिलीवरी के समय ऐसे केसेस में परेशानी होती है। ऐसा देखा जाता है कि अगर दोनों बच्चों का सर डिलीवरी के समय नीचे है तो ऐसे में डॉक्टर्स नॉर्मल डिलीवरी के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर दोनों बच्चों का सर नीचे की तरफ ना हो या एक दूसरे के ऑपोजिट हो तो ऐसे में फिर डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी के लिए जाते हैं। अब आपको कुछ कॉमन कारणों के बारे में बताते हैं जिनसे आपके परिवार में ट्विंस बच्चे होने की संभावना बढ़ जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या नेचुरली हम ट्विंस को कंसीव कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ डाइटरी चीज़ें आपको बता रहे हैं जो आपको ट्विंस को कंसीव करने में हेल्पफुल हो सकती हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो भी लोग कंसीव नहीं कर पाते हैं उनके लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे में अगर वो अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखें तो वो भी इजीली कंसीव कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे सप्लीमेंट होते हैं जिन्हें लेने से ट्विंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड। अगर आप फॉलिक एसिड का यूज़ अपनी डाइट में करते हैं तो ये आपके कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा देता है। इसके लिए ज़रूरी है कि महिलाओं को अपने ओव्यूलेशन के बारे में पता हो। तो आपको ओव्यूलेशन को ट्रिगर करना है। ट्रिगर करने से एक से ज़्यादा 2 एग्स बन सकते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं महिलाओं के ट्विंस कंसीव करने के। महिलाओं को प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए और पुरुषों को जिंक के लिए आप मूंगफली, तरबूज के बीज, काजू, ओट्स, दही को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ओव्यूलेशन ट्रिगर करने के लिए हार्मोन्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हार्मोन्स बनते हैं हमारे खान पान से और हमारी लाइफस्टाइल से। तो इसके लिए आप पालक, चुकंदर, बीन्स को आप कंज्यूम ज़रूर करें। इसके अलावा वो महिलाएं जो ट्विंस कंसीव करना चाहती हैं उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, पनीर, मक्खन, क्रीम जैसे प्रोडक्ट्स का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि रिसर्च कहती है कि जो महिला अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ करती हैं उनमें अन्य महिलाओं के कंपैरिजन में ट्विंस बच्चे होने की संभावना बढ़ जाती है। अफ्रीका में पाई जाने वाली प्रजाति पर जब रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि वो प्रजाति शकरकंद या जमीकंद का सेवन बहुत ज़्यादा करते थे, जिसके चलते उनमें ट्विंस बच्चे ज़्यादा होते थे। शकरकंद पर जब रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि शकरकंद हाइपर ओव्यूलेशन को क्रिएट करता है, जिससे एक से ज़्यादा एग निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको इसे अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। तो अगर आप इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं तो पॉसिबिलिटी रहती है कि आप नेचुरली भी ट्विंस को कंसीव कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ कॉमन रीजंस होते हैं ट्विंस कंसीव करने के, जिसमें है आपकी फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में पहले भी ट्विंस बच्चों का जन्म हुआ है तो मोस्ट लाइकली आपको भी ट्विंस बच्चे हो सकते हैं। कई केसेस में जेनेटिकली ऐसा होता है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा तब होता है जब मदर की साइड में ट्विंस बच्चों की हिस्ट्री रही हो। अगर आप IVF ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं कंसीव करने के लिए तब भी आप ट्विंस बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। IVF ट्रीटमेंट में ओवरी को स्टिमुलेट करने वाले कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार ओवरी 2 एग्स को रिलीज़ करती है, जिसके चलते ट्विंस होने की संभावना बढ़ जाती है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव मशीन की माने तो टॉलर और वेट में हैवियर महिलाओं में नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होने की संभावना ज़्यादा रहती है कंपेयर टू शॉर्ट वुमेन। ऐसा क्यों होता है इसका पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है, लेकिन एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि टॉल और वेट में ज़्यादा वाली महिलाओं की बॉडी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को ले पाने की कैपेसिटी होती है, जिसके चलते वो गर्भ में
बढ़ रहे भूड़ को अच्छे से नरिश कर पाती हैं। कुछ केसेस में किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करने पर भी ऐसा देखा जाता है, जैसे कि हिस्पैनिक महिलाओं में ट्विंस बच्चे होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो ट्विंस बच्चे होने की प्रक्रिया पर। उनके होने के क्या पॉसिबल कारण होते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेज साथी के साथ। धन्यवाद।